HPGK Top 30 Skiers. आप सबका स्वागत है लेट्स मेमोराइज पर। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान की टॉप 30 सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। रडार जो निम्न के उपयोग से दुश्मन के हवाई जहाज़ों की उपस्थिति का पता लगाता है। रडार विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एनिमी एयरप्लेन्स यूजिंग द फॉलोइंग, एंड द ऑप्शंस आर साउंड वेव, रेडियो वेव, इलेक्ट्रिक वेव या फिर ऑडिबल वेव। ध्वनि तरंग, रेडियो तरंग, विद्युत तरंग या फिर श्रव्य तरंग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज रेडियो वेव। ये रहे कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है रडार का फुल फॉर्म। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इन्वेंटेड रडार, तब आपका आंसर होगा हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज इन्वेंटेड रडार। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रेल की पटरियों में फिश प्लेट्स प्रयुक्त की जाती हैं। पटरियों को तापमान के घटने बढ़ने के कारण क्षति पहुंचाने से बचाने हेतु, रेल की गति पर नियंत्रण रखने हेतु, दो रेलों को जोड़ने हेतु, रेलों का समदूरस्थ रखने हेतु। फिश प्लेट्स आर यूज्ड इन रेलवे ट्रैक्स टू प्रिवेंट द ट्रैक्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ रेल, टू कनेक्ट टू ट्रेन्स, टू कीप रेलवेज इक्वी डिस्टेंस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज टू प्रिवेंट द ट्रैक्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। पटरियों को तापमान के घटने बढ़ने के कारण क्षति पहुंचाने से बचाने हेतु, इसलिए फिश प्लेट्स का यूज किया जाता है। रेल फिश प्लेट, जिसे रेल संयुक्त भी कहा जाता है, का उपयोग दो स्टील रेल को एक साथ जोड़े रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आप स्क्रीन के ऊपर जो इमेज दिख रही है इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये जो है ये फिश प्लेट है। भारत में 4 प्रकार की फिश प्लेट्स यूज की जाती हैं। ये जो रेल की पटरियां होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है इसको ये जोड़े रखती है, इसलिए इनका हम उपयोग करते हैं। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक कम हो जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये उष्णता को जल्दी सोख लेता है, ये लंबे समय तक उष्णता बनाए रखता है। द फूड इन द प्रेशर कुकर इज रेडी क्विकली बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज, इट एब्जॉर्ब्स हीट क्विकली या फिर इट मेंटेन्स हीट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज, यानी कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार प्रयुक्त की जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट को मजबूत बनाने के लिए, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, अनुचित रूप से अत्यधिक इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकने हेतु, डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए। फ्यूज वायर इज यूज्ड to make the electric circuit strong, to convert AC to DC, to prevent improperly passing excessive electric current, to convert DC to AC। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज टू प्रिवेंट इम्प्रॉपरली पासिंग एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट, अनुचित रूप से अत्यधिक इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकने हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ अलॉय, लीड एंड टिन हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस। फ्यूज वायर में यूज होने वाला जो मटेरियल है वो है लीड एंड टिन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस होता है। बिजली के सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग घरेलू उपकरणों को करंट की भारी मात्रा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। फ्यूज तार ऐसा होना चाहिए जो सर्किट के माध्यम से मजबूत प्रवाह होने पर तुरंत पिघल जाए, यानी हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। चलिए आज का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बेहतर चालक परंतु विद्युत का खराब चालक है? आपके ऑप्शंस है एस्बेस्टस, सेल्यूलॉइड, अभ्रक, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट बट अ वर्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड द ऑप्शंस आर एस्बेस्टस, सेल्यूलोड, माइका या फिर नन ऑफ दीज।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज माइका, अभ्रक। याद रखिएगा, अभ्रक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज डीसी वोल्टेज, टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, टू रिड्यूस डीसी वोल्टेज, टू कन्वर्ट सीसी इनटू एसी। डीसी वोल्टेज बढ़ाने के लिए, एसी वोल्टेज बढ़ाने या कम करने के लिए, टीसी वोल्टेज कम करने के लिए, या सीसी को एसी में बदलने के लिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, दैट इज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर इज इन्वेंटेड बाय, अगर आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन एग्जाम में आए, ट्रांसफॉर्मर इज इन्वेंटेड बाय ओटो ब्लेथी, BLATHY, ओटो ब्लेथी। ट्रांसफॉर्मर इज इन्वेंटेड बाय ओटो ब्लेथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दूध उबाला जाता है तो क्रीम निम्न धारणा से अलग हो जाती है। When milk is boiled, the cream is separated from the following assumption, and the options are gravitational force, centrifugal force, frictional force या सॉर्चिंग। गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षणी बल या फिर उष्णता। आपके ऑप्शंस है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या सॉर्चिंग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ द एसिड प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टिक एसिड। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, द एसिड प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टिक एसिड, दैट इज C3H6O3। अगर क्वेश्चन आता है क्वालिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, देन आंसर होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्वालिटी ऑफ मिल्क को मेजर किया जाता है, और मिल्क के अंदर जो एसिड होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। चलिए आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने के दौरान लोहे का वजन बढ़ जाता है, लोहे का वजन कम हो जाता है, लोहे का वजन बदलता नहीं है, लोहा वनित हो जाता है। ड्यूरिंग कोरोजन द वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेज, द वेट ऑफ आयरन रिड्यूस्ड, द वेट ऑफ आयरन डज नॉट चेंज, आयरन बिकम्स मर्सीलेस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज द वेट ऑफ द आयरन इंक्रीजेज, यानी कि लोहे का वजन बढ़ जाता है। जब लोहा या किसी अन्य धातु का ऑक्सीकरण होता है तो हवा में ऑक्सीजन लोहे के साथ मिलकर ऑक्साइड या जंग बनाती है, तो बार का वजन यानी कि लोहे का वजन बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गॉड्स वैली इन हिमाचल प्रदेश, एंड द ऑप्शंस आर कांगड़ा घाटी, महासू घाटी, चंबा घाटी, कुल्लू घाटी। ऑप्शंस है कांगड़ा वैली, महासू वैली, चंबा वैली या फिर कुल्लू वैली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज कुल्लू वैली। कुल्लू वैली को गॉड्स वैली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू का मूल नाम कुल्लूता था, यानी कि कुल्लू का जो ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम ऑफ कुल्लू इज कुल्लूता। ओल्ड नेम ऑफ कुल्लू इज कुल्लूता, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण, रामायण और अन्य हिंदू पौराणिक साहित्य में मिलता है। इतिहास के अनुसार कुल्लू राज्य की स्थापना 1ली शताब्दी में भियंग मणिपाल, याद रखिएगा, कुल्लू के संस्थापक है भियंग मणिपाल। भियंग मणिपाल इज द फाउंडर ऑफ कुल्लू स्टेट, कुल्लू प्रिंसली स्टेट, जिनके बारे में अनुमान है कि इलाहाबाद के पास प्रयाग से आए थे। ठीक है जी, आगे देखिए, कुल्लू में भुंतर हवाई अड्डा है। हिमाचल प्रदेश में कुल 3 हवाई अड्डे हैं, उनमें से कुल्लू में भुंतर हवाई अड्डा है। उसके बाद गग्गल हवाई अड्डा आपका धर्मशाला यानी कि कांगड़ा में है, एंड जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट आपका शिमला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य अध्यक्ष कौन कहलाता है? हु इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट, एंड द ऑप्शंस आर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, कोई नहीं। ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी नन। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज गवर्नर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के बारे में पूछा जाए तो श्री बंडारू दत्तात्रेय,
इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर। चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री लिंगप्पा नारायण स्वामी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हैं? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स? आपके ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, ऊना, सोलन। आपके ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, ऊना, सोलन। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज कांगड़ा। कांगड़ा के बाद सोलन आता है जहाँ पे मैक्सिमम औद्योगिक इकाइयाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाए कांगड़ा का संस्थापक कौन है, तब आपका आंसर होगा सुशर्मा चंद्र। सुशर्मा चंद्र। कांगड़ा का प्राचीन नाम नागरकोट और भीमकोट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछा भी जाता है। कांगड़ा का प्राचीन नाम नागरकोट या भीमकोट है। गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा में है, धर्मशाला में है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में हिमाचल के किस भाग को त्रिगत कहकर पुकारा गया है? इन एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड त्रिगता? एंड द ऑप्शंस आर कांगड़ा, चंबा, ऊना, सोलन। ऑप्शंस है कांगड़ा, चंबा, ऊना, सोलन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कांगड़ा। मिंजर का मेला कहाँ पर मनाया जाता है? वेयर इज द फेयर ऑफ मिंजर सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन है कुल्लू, चंबा, ऊना, सोलन। ऑप्शन आर कुल्लू, चंबा, ऊना, सोलन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज चंबा। चंबा में मिंजर मेला मनाया जाता है। 1935 ईस्वी में त्रिगत के शासक से चंबा के राजा की विजय के उपलक्ष्य में मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, चंबा के राजा ने कांगड़ा के राजा को हरा दिया था, उस उपलक्ष्य में मिंजर का मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। चंबा के संस्थापक हैं राजा साहिल वर्मन। चंबा का पुराना नाम है चंपावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला खुम्ब की खेती के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ खुम्ब मशरूम? आपके ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन। ऑप्शन आर कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, दैट इज सोलन। सोलन के संस्थापक अभोज देव। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सोलन के संस्थापक कौन है, तब आंसर होगा अभोज देव, यानी फाउंडर ऑफ सोलन इज अभोज देव। सोलन तत्कालीन रियासत भगत की राजधानी थी। भारत का मशरूम सिटी सोलन है। द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया इज सोलन। याद रखिएगा, द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया इज सोलन। सिटी ऑफ रेड गोल्ड भी सोलन को कहा जाता है। द सिटी ऑफ रेड गोल्ड इज ऑल्सो सोलन। DMR यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, मशरूम अनुसंधान निदेशालय चंबा घाट में है। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च इज इन चंबा घाट। ये जो 6th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में देखा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सोलन गोला या फिर नवीन 2000 या नवीन, ये सब क्या है, किसकी वैरायटीज़ है? तब आपका आंसर होगा टमाटर की। सोलन गोला, नवीन 2000 और नवीन, और एक और होती है रूपाली, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रूपलाई लिख दिया है। एक और क्वालिटी होती है रूपाली, वो भी सोलन गोला, यानी ये सब की सब टमाटर की किस्में हैं। तो याद रखिएगा, सोलन के संस्थापक अभोज दे। सोलन तत्कालीन रियासत भगत की राजधानी थी। भारत का मशरूम सिटी सोलन है। द सिटी ऑफ रेड गोल्ड इज सोलन और डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च इज इन चंबा घाट। सोलन गोला, नवीन 2000, नवीन, रूपाली, ये सब टमाटरों की किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालका शिमला रेल मार्ग पर कितनी सुरंगें बनी हैं? हाउ मैनी टनल्स हैव बीन मेड ऑन कालका शिमला रेल रोड? आपके ऑप्शन है 98, 86, 102, 103 एंड द ऑप्शन आर 98, 86, 102 एंड 103 एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 102। ट्रैक की लंबाई 96 किलोमीटर से अधिक। 1898 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 1903 में। ट्रेन सेवा शुरू हुई 9 नवंबर 1903 को। टोटल पुल जो इसके ऊपर है 864। चीफ इंजीनियर वॉज HS हैरिंगटन। HS हैरिंगटन वॉज द चीफ इंजीनियर ऑफ कालका शिमला रेल रोड। सबसे लंबी सुरंग टनल अगर पूछी जाए तो होगा बरोग, दैट इज 1.1 किलोमीटर टनल बरोग। टोटल जो सुरंगें हैं वो है 103, जिनमें से एक सेवा में नहीं है, इसलिए आंसर 102 है।
टर्न्स 900। ट्रेन 1995 के बाद डीजल इंजन द्वारा शासित की गई। 1907 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेलवे को एक विरासत संपत्ति घोषित किया। यूनेस्को ने 10 जुलाई 2008 को विरासत का दर्जा दिया और इसे के तहत सूचीबद्ध किया गया भारत का पर्वतीय रेलवे, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरमंड हिमाचल के किस जिले में स्थित है? निरमंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? आपके ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, कुल्लू। आपके ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, कुल्लू। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन डी, कुल्लू। कुल्लू में ही निरमंड है। निरमंड कुल्लू जिले में स्थित है। प्राचीन मंदिर हिंदू देवी दुर्गा रूपी देवी अंबिका का मंदिर भी, देवी अंबिका मंदिर, टेम्पल ऑफ देवी अंबिका इज इन निरमंड, दैट इज इन कुल्लू। निरमंड को हिमालय की काशी भी कहा जाता है, यानी कि काशी ऑफ हिमालयाज इज निरमंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर या डेक्कन महादेव मंदिर भी निरमंड में है। निरमंड का मुख्य मंदिर परशुराम मंदिर परिसर है, यानी कि परशुराम टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के किस जिले में सीमा पंजाब के रोपड़ जिले से लगती है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय रोपड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? एंड द ऑप्शंस आर बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन। आपके ऑप्शन है बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज बिलासपुर। अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इज द फाउंडर ऑफ बिलासपुर या बिलासपुर का संस्थापक, तब आपका आंसर होगा राजा दीपचंद। कांगड़ा का संस्थापक, फाउंडर ऑफ कांगड़ा, तब आंसर होगा सुशर्मा चंद्र। शिमला का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तब आंसर होगा राजा करमचंद। और सोलन का संस्थापक राजा अभोज देव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चारों के चारों, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटन स्मृति द्वार हिमाचल में कहाँ बना है? वेयर इज द लिटन स्मृति द्वार बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश? एंड द ऑप्शंस आर कांगड़ा, चंबा, नाहन, उन्ना। आपके ऑप्शंस है कांगड़ा, चंबा, नाहन, उन्ना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज नाहन। महाराजा सुरेंद्र प्रकाश ने अपने शासन में उस वक्त के वायसराय लॉर्ड लिटन के आगमन पर उनकी शान में लिटन द्वार बनवाया था। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी राजा मैदानी प्रकाश के बुलावे पर रियासत में पहुंचे। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इतिहास के अनुसार बाबा बनवारी दास को शहर का संस्थापक माना जाता है। बाबा बनवारी दास को नाहन का संस्थापक माना जाता है। शहर के सबसे प्राचीन मंदिर यानी कि श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना भी बाबा बनवारी दास ने की थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से व्यास नदी किस जिले में नहीं बहती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ब्यास रिवर डज नॉट फ्लो? एंड द ऑप्शंस आर कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर। आपके ऑप्शंस है कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज बिलासपुर। ऑप्शन डी, बिलासपुर। बड़ा भंगाल किस जिले में स्थित है? बड़ा भंगाल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? एंड द ऑप्शंस आर कांगड़ा, चंबा, उन्ना, सोलन। आपके ऑप्शंस है कांगड़ा, चंबा, उन्ना, सोलन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कांगड़ा। बड़ा भंगाल एक गांव है कांगड़ा में। बड़ा भंगाल एक कठिन ट्रैक है जिसे शेफर्ड ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा, बड़ा भंगाल एक कठिन ट्रैक है जिसे शेफर्ड ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा भंगाल हिमाचल प्रदेश के सबसे दूरस्थ गांव में से एक है। ठीक है जी, बड़ा भंगाल हिमाचल प्रदेश के सबसे दूरस्थ गांव में से एक है और बड़ा भंगाल ट्रैक को शेफर्ड ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। तपोवन, जिसे संदीपनी हिमालय भी पुकारते हैं, किस शहर के निकट स्थित है? तपोवन ऑल्सो कॉल्ड संदीपनी हिमालय इज लोकेटेड नियर विच सिटी? एंड द ऑप्शंस आर कांगड़ा, चंबा, धर्मशाला, मंडी। आपके ऑप्शंस है कांगड़ा, चंबा, धर्मशाला, मंडी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज धर्मशाला। तपोवन, जिसे संदीपनी हिमालय भी पुकारते हैं, धर्मशाला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शंस है 25 जनवरी 1948, 25 जनवरी 1971, 1 सितंबर 1961, 15 अप्रैल 1948। व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश बोर्न एज अ फुल फ्लेज स्टेट? आपके ऑप्शंस है 25 जनवरी
1948, 25th January 1971, 1st September 1961, 15 April 1948. And the right answer for this question is option B, that is 25th January 1971. याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था और इसकी घोषणा उस समय के पीएम यानी कि उस समय की जो हमारे पीएम थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने की थी हिमाचल के ऐतिहासिक रिज मैदान से। और हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था हिंदुस्तान का, यानी कि इंडिया का 18 स्टेट ऑफ इंडिया इज हिमाचल प्रदेश, जिसकी घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1971 को ऐतिहासिक रिज मैदान से की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने ई परिवहन व्यवस्था शुरू की है? विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम? एंड द ऑप्शंस आर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बारे में राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, ई परिवहन लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन को किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च द हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो? एंड द ऑप्शंस आर रविशंकर प्रसाद, जयराम ठाकुर, नरेंद्र तोमर, सत्यदेव आर्या। आपके ऑप्शंस है रविशंकर प्रसाद, जयराम ठाकुर, नरेंद्र तोमर या ऑप्शन डी सत्यदेव आर्या। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज जयराम ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टार्ट किया है और इसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल रेडियो स्टेशन है, इसको श्री जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का 25वां क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई? विच स्टेट हैज कल्टिवेटेड एसाफेटिडा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? एंड द ऑप्शंस आर कर्नाटका, असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। आपके ऑप्शंस है कर्नाटका, असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। CSIR एंड IHBT के सहयोग से हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी, लाहौल वैली में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए CSIR का फुल फॉर्म बताइए, तब आपका आंसर होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए IHBT का फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म ऑफ IHBT, तब आपका आंसर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी। आपका आंसर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि पालमपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, IHBT का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी, जो कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में है। और CSIR न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर इसका CSIR का न्यू दिल्ली में है। याद रखिएगा, न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में देश में टॉप पर है? विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्स द कंट्री इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? एंड द ऑप्शंस आर शिमला, देहरादून, मंडी, करनाल। आपके ऑप्शंस है शिमला, देहरादून, मंडी, करनाल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देश के 30 जिलों में से मंडी टॉप पर रहा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान भी प्राप्त किया है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब
किसने जीता? Who won the title of Russian Grand Prix 2020? And the options are Valtteri Bottas, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Kartikeya Narayan. And the right answer for this question is option A, that is Valtteri Bottas. मर्सिडीज टीम के चालक हैं वाल्टेरी बोटास। मर्सिडीज संस्थापक कार्ल बेंज है। और यहीं पे अगर पूछ लिया जाए मर्सिडीज किस कंट्री की कंपनी है, देन आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी की कंपनी है मर्सिडीज। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कब तक देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 तक करने का लक्ष्य रखा है? हाउ हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेटेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जन औषधि सेंटर्स टू 10,500 in the country? And the options are March 2020, March 2023, March 2024, March 2025. आपके ऑप्शंस है मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025. And the right answer for this question is option D, that is March 2025, that is मार्च 2025 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? Which state is the first to implement the new education policy? And the options are पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा। आपके ऑप्शंस है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या गोवा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। करीब 3 दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा नीति बनाई गई और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। याद रखिएगा, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और 1992 में इसमें संशोधन किया था। और अब करीब 3 दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है और उसको लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का आखिरी प्रश्न, दैट इज अर्जुन अवार्ड के लिए पुरस्कार राशि अब बढ़ाकर कितनी की गई है? The prize money for the Arjun Award has now been increased by how much? And the options are 7 lakh rupees, 12 lakh rupees, 15 lakh rupees, 25 lakh rupees. आपके ऑप्शंस है 7 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या फिर 25 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे के सारे, नोट कर लीजिएगा। द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिन्हें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें नगद पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है जी, लाइफ टाइम के लिए जिनको 5 देते थे अब उनको 15 मिलेंगे। द्रोणाचार्य रेगुलर को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। याद रखिएगा, 5 से 10 कर दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कौन कौन से अवार्ड्स में कितनी कितनी राशि बढ़ा दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए की जगह अब 25 लाख रुपए मिलेंगे। अर्जुन अवार्ड में 5 लाख की जगह 15 लाख मिलेंगे। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में 5 की जगह 15 मिलेंगे और रेगुलर में 5 की जगह 10 लाख मिलेगा। ध्यानचंद में 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये थे आज के टॉप 30 सीरीज के टोटल 30 क्वेश्चंस जो आपने कवर अप कर लिए हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेट्स मेमोराइज, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अगले पार्ट में हम पार्ट 3 करेंगे जिसके अंदर हम टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू। Thanks for watching. Let's memorize. Do subscribe and share videos.